सो आज हमारा टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस। और ये ना बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मेरा मानना है कि एथिक्स के अंदर सबसे छोटा टॉपिक है और इसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर यूज़ होता है और एट द सेम टाइम यूपीएससी 2 से 3 क्वेश्चन हर साल इससे देता है। एक तो डायरेक्ट आता है कि जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस रोल इन इम्प्रूविंग द गवर्नेंस, या दूसरा इनडायरेक्ट आ जाता है कि जैसे एक कोर्ट बेस्ड स्टेटमेंट आ जाएगी कि हेट्रेड इज़ अ नेगेटिव इमोशन विच ब्रिंग्स डिवाइड्स इन द सोसाइटी, या फिर इस तरह से कि एंगर इज़ अ नेगेटिव इमोशन और आगे कुछ स्टेटमेंट जोड़ दी जाएगी, तो जहाँ पे इमोशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो हर साल 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं 20 नंबर के, कभी कभी ये 30 नंबर में भी हो जाता है। तो अगर आप इस बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखेंगे इस टॉपिक की, तो आप बहुत अच्छा आंसर लिख पाएंगे। और मैं इसे पढ़ा तो रहा हूँ और बड़ा कंसाइज तरीके से पढ़ाऊँगा। और जो मेरे नोट्स हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, वो आप अपने सामने रख लेना और जैसे जैसे मैं बोलूँगा उसके गो थ्रू जाते रहना, आपको समझ आएगा। और एट द सेम टाइम मैं 4 क्वेश्चन जो घुमा फिरा के जिस पैटर्न पे आते हैं यूपीएससी के, और इस साल जो यूपीएससी के क्वेश्चन आए हैं उनका मैं मॉडल आंसर प्रोवाइड करूंगा, तो वो देख के भी आपको समझ आएगा किस तरह से आपको इस कॉन्सेप्ट के साथ खेलना है, वर्ड प्ले किस तरह से करना है और किस तरह से आपको कोट्स बेस्ड क्वेश्चन हैंडल करने हैं। जनरली कोट बेस्ड क्वेश्चन देख के हम हक्का बक्का रह जाते हैं कि भाई इसमें लिखें क्या, तो वो भी मैं बताऊँगा। सो लेट स्टार्ट कि इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या। अगर हम सिंपल वर्ड्स के अंदर समझें तो कई बार आप बाइक लेके जा रहे होते हो, ठीक है, तो आपके सामने कोई दूसरा आदमी आपको टक्कर मारने वाला है, तो जैसे ही आपका उसके साथ क्लैश होने लगता है वो एकदम आपको गाली दे देता है, ठीक है, एक्सीडेंट होने लगा, तो उसने गाली दी, बदले में आप भी गाली दे दोगे, एकदम रिएक्शन हो जाएगा। तो ये होता है कि आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी है। बट अगर आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस हो तो आप समझोगे कि इस बंदे का केस जायज़ था या नहीं जायज़ था, आप उसको प्यार से समझाओगे कि भाई तूने गलत किया, ठीक है। तो इस तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली सिंपल भाषा में क्या होता है, जब हम सामने वाले के इमोशंस को समझते हैं, ठीक है, हम ये भी समझते हैं कि उसके एक्शन से हमारे अंदर क्या इमोशंस जनरेट हुए, हम अपने इमोशंस को रेगुलेट करते हैं, समझते हैं, ठीक है, और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। और अगर क्वेश्चन के अंदर आ जाए तो टेक्निकल लैंग्वेज में आपको ये लिखना है बेसिकली कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑन इमोशंस, नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द अदर्स इमोशंस, रेगुलेटिंग सेम एंड बिहेविंग इन ए सोशली डिजायरेबल मैनर। 3 लाइनों की डेफिनेशन हो जाएगी, बहुत बढ़िया डेफिनेशन है, किसी भी इमोशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्ट क्वेश्चन में फिट होगी है। और साथ में आपको एक नाम ऐड कर देना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेनियल गोलमैन का। जैसे ही आप इसका नाम डालोगे तो आप बहुत, जो बच्चे नाम नहीं लिख रहे हैं ना, उनसे इंट्रो में आप वैसे ही आगे निकल गए, ठीक है। तो अब क्या है कि इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 कंपोनेंट होते हैं। ये मॉडल ऑफ डेनियल गोलमैन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार वो सीधा पूछ लेते हैं कि राइट अबाउट द मॉडल ऑफ द डेनियल गोलमैन, हालांकि आज तक ऐसा नहीं आया बट पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो इसके 4 कंपोनेंट होते हैं जो आपको ड्रॉ करके दिखा देने हैं, जैसे मैंने अपने नोट्स में किए हैं। सबसे पहला है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है आप अपने बारे में जानो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपको गाली दे दी सड़क पे चलते हुए, तो आप जानो कि आपके अंदर गुस्सा पैदा हुआ उससे, तो इट इज सेल्फ अवेयरनेस। दूसरा सेल्फ मैनेजमेंट, यानी रेगुलेशन ऑफ ओन इमोशन, कि दूसरे बंदे ने आपको गाली दे दी बट फिर भी आपने समझा कि तुझे गुस्सा आ रहा है भाई, और आपने अपने इमोशंस को रोका, आप ब्रस्ट नहीं हुए एकदम। तीसरा होता है सोशल अवेयरनेस, मतलब आप सिचुएशन को, दिस इज नॉलेज अबाउट द सिचुएशन, कि अगर सामने वाले ने आपको कुछ अपशब्द या गाली बोल ली है तो वो क्यों बोल ली है, ऐसी क्या सिचुएशन बन गई थी, क्या आप चलते हुए लेन तोड़ रहे थे, ठीक है, या वो आदमी इतना फ्रस्ट्रेटेड था कि उसको हॉस्पिटल के अंदर अपने किसी फैमिली मेम्बर को मिलने जाना था और आपकी वजह से डिले हो गया। तो आप सोशल सिचुएशन को भी जानो, ठीक है। और चौथा हो जाएगा सोशल मैनेजमेंट, मतलब आप उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिज़ायरेबल बिहेवियर करो, कि भाई वो बंदा जा रहा था, उसने आपको गाली दे दी बट आपने अपने इमोशन को समझ के सिचुएशन को हैंडल कर लिया कि अरे भाई कोई बात नहीं, आप थोड़ा आराम से बात कीजिए, मैं समझ सकता हूँ कि आपको हॉस्पिटल जाना है, आपकी क्रिटिकल सिचुएशन है, कोई बात नहीं भाई, ओके। तो आप इस तरह से सिचुएशन को जो हैंडल करेंगे तो दैट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस।
ठीक है। तो इसके 4 कंपोनेंट है, ये याद कर लेना। नोट्स में मैंने बड़े सही से एक डायग्राम बना के दे दिया, छोटा कंसाइंस सा। तो अब हमें देखना है कि अगर आपके अंदर अच्छी इमोशनल इंटेलिजेंस है, मतलब अगर पॉजिटिव इमोशनल इंटेलिजेंस है, तो आपके अंदर क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगी। सबसे पहले तो आप ऑप्टिमिस्टिक होंगे, आप हमेशा ये कहेंगे कि भाई कर देंगे ये काम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा, आप होंगे इमोशनली स्टेबल, मतलब आपका हाल निब्बा निब्बी जैसा नहीं होगा कि भाई आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने 3 दिन आपका रिप्लाई नहीं किया तो आप फड़फड़ाने लग जाओगे, ठीक है। जो तीसरे हो गया आप एम्पैथेटिक, मतलब जो वनरेबल सड़कों पे घूम रहे हैं बैगर्स वगैरह, आप उनको दान वान देने की या उनकी हेल्प करने की कोशिश करोगे, ये एक इसका एग्जाम्पल हो गया। और कंपैशनेट भी एक इसी तरह का एग्जाम्पल हो गया। देन एक क्वालिटी आप में पेशेंस होगी, आप दूसरे की बात सुनोगे अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस है, ठीक है। वो आपको जो कह रहा है तो आप एक अच्छे लिसनर बन जाओ कि भाई ये ऐसे ऐसे बात है, तो आप उसकी बात सुनोगे, तो पेशेंस एक अच्छी क्वालिटी आप में डेवलप हो जाएगी उससे। फिर क्या होगा कि आप इनोवेटिव बन जाएंगे, आप क्रिएटिविटी में हेल्प करेगा, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और उसके साथ साथ क्या है कि आप कंटेंटफुल बन जाएंगे, मतलब ऐसा है कि आपको जो चीज़ मिल गई ना, आप कहोगे कि चलो यार बढ़िया है, ये अच्छा है, ठीक है। आज हम 80,000 रुपये सैलरी कमा रहे हैं, दूसरा 2 लाख रुपये कमा रहा है, बट आप कहोगे कि यार ठीक है, अपना गुजारा चल रहा है 80,000 में, मेहनत करेंगे, कल को ये भी बना लेंगे। तो दिस इज़ कंटेंटफुलनेस। तो ये अगर आप में इमोशनल इंटेलिजेंस है तो आप में ये क्वालिटीज़ पाई जाएंगी, ठीक है। दूसरा हो जाता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस का अगर आप में लो लेवल है तो आप में क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स पाई जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले तो आप पेसिमिस्टिक होगे, मतलब लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार जाओगे आप। आपने बहुत सारे बंदे देखे होंगे अपने आसपास, अरे भाई ये हो गया, अरे भाई वो हो गया, अरे भाई मेरा तो, मैं पेपर करने गया था, अरे भाई मैंने तो बस 18 ही क्वेश्चन किए GS2 के अंदर। तो इस तरह के लोग, मतलब पेसिमिस्टिक, मेरा तो होगा ही नहीं, तो इस तरह के लोग। सेकेंड, ये इमोशनली अनस्टेबल होंगे, यानी निब्बा निब्बी टाइप लोग बच्चे, कि भाई ठीक है अगर किसी का ब्रेकअप हो गया तो रोते ही रहेंगे 6 महीने, नस वस काट लेंगे, ठीक है। तो देन इनकंसिस्टेंट होंगे ये, देन दे विल बी डिसकंटेंटफुल, वो सेटिस्फाई नहीं होंगे। आप उनको मतलब आप IAS की तैयारी कर रहे हो, IAS भी बन जाएंगे तो भी वो सेटिस्फाई नहीं, मतलब डिसकंटेंटफुल रहेंगे वो। शायद IAS की जगह वी कैन से कोई 2 लाख रुपए सैलरी कमा रहा है तो वो भी तब डिसकंटेंट होगा कि वो 3 लाख कमाए। तो अगर आप में इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी है ना, तो आप दूसरों की तरफ स्टीरियोटाइप रखेंगे, नैरो माइंडेडनेस और रिजिड एटीट्यूड रखेंगे, ठीक है। आप डिसकम्पैशनेट होंगे और इम्पेशेंट होंगे, मतलब आपने एक ऐसा आदमी जो दूसरों की बात सुनने से पहले एक ग्रुप में बैठा हर तीसरी बात अपनी घुसा दे, तो मतलब वो इम्पेशेंट है, उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी है। तो ये करेक्टरिस्टिक्स है, आपको ध्यान में रखनी है। जस्ट आप अपने नोट्स देखना, मैंने बड़े कंसाइज तरीके से लिख दी हैं, बस वो 8 लिखी है, आप इसमें से 4-5 भी याद कर लोगे ना तो बहुत है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि भाई सिग्निफिकेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है। तो पहले क्या था कि IQ बहुत इंपॉर्टेंट था, 1980 से पहले। कहा जाता है कि आपका जो IQ यानी एप्टीट्यूड है ना, वही आपकी सक्सेस डिसाइड करेगा, ठीक है। यानी अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हैं तो आप बहुत सक्सेसफुल साइंटिस्ट बनेंगे, ठीक है। बट बाद में इमोशनल इंटेलिजेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगी, और आज तो ये माना जाता है कि 80% सक्सेस इमोशनल इंटेलिजेंस पर निर्भर है। जैसे कि हमारे बहुत तेज बॉलर थे शोएब अख्तर जी, एप्टीट्यूड तो ऐसा था कि 160 की बॉल फेंक देते थे, बट अपने एटीट्यूड की वजह से, पार्टीज़ की वजह से, मैनेजमेंट के साथ उनका पंगा रहा और वो कभी रेगुलर टीम में नहीं खेल पाए। 2006-7 के बाद तो आपको उनका करियर पता है कि 2 साल गायब, फिर 10-12 मैच खेले, फिर 2 साल गायब, तो इस तरह से। तो इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली हेल्प्स इन बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, फोरसाइटनेस, एबिलिटी टू गेट थ्रू द सिचुएशंस, ठीक है। तो ये एबिलिटी टू गेट थ्रू द सिचुएशंस क्या होता है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा सेटबैक हुआ, मान लो आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल हिम्मत हार के बैठ जाओगे कि भाई अपना तो हुआ ही नहीं, अपन तो किसी बात के नहीं है। आप थोड़ा टाइम लोगे एंड दोबारा से आप राइज कर जाओगे कि कोई बात नहीं, अपन दोबारा फाइट मारेंगे। तो ये होती है इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोगों की क्वालिटी, ठीक है। तो आज की डेट में आप कहीं भी नौकरी करने जाओगे तो इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि इसको सॉफ्ट स्किल से लिंक किया जाता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आई होंगी, और इसको आप 1-2 बार रिवाइज करना, यू विल गेट द थिंग्स। उसके बाद है कि भाई ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बट आप इसको समझ लेना, कहीं यूज़ नहीं होगा। हालांकि इसमें यूज़ हो सकता है कि
क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि हाउ इमोशनल इंटेलिजेंस कैन बी जनरेटेड इन ए पर्सन, तो आप उसके अंदर सबसे पहले ये लिखोगे फैमिलियल लेवल पे कैसे की जा सकती है। तो उसमें आप दिखाओगे सोशलाइजेशन, प्राइम फैक्टर इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट का सोशलाइजेशन के प्रोसेस है। तो सोशलाइजेशन की प्रोसेस में बच्चे अपनी फैमिली का एनवायरनमेंट और माँ बाप का बिहेवियर देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल डेवलप करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे हैं, अगर वो जिद पकड़ ले कि भाई मुझे तो चॉकलेट खानी है, चॉकलेट खानी है, आप उसको तभी चॉकलेट लेके दे दोगे, मुझे गाड़ी लेनी है आप तभी गाड़ी लेके दे दोगे, तो ऐसे लोगों में इमोशनल इंटेलिजेंस कम डेवलप होगा जब ये बड़े हो जाएंगे। बट वो लोग जिनके अंदर बचपन में डिमांड की गई और माँ बाप बहुत देर से पूरा करें, उनके अंदर कंटेंटफुलनेस होगी, वो इमोशनल इंटेलिजेंट होंगे, ठीक है। और वेदर चाइल्ड इज अलाउड टू एक्सप्रेस हिज ओन इमोशंस, तो वो भी उनका इमोशनल इंटेलिजेंस डिसाइड करता है। देन क्या होता है, अगर आप किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हो तो उसके अंदर लोअर इमोशनल इंटेलिजेंस होगी, ठीक है। और पेरेंट्स का जो टेम्परामेंट है ना, कि पेरेंट्स चिड़चिड़े हैं, गुस्से वाले हैं, अपने बच्चे को प्यार करने वाले हैं, तो वो भी डिसाइड करता है कि बच्चे में इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल क्या होगा। अगर सवाल इस तरह से आ जाए कि व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, हाउ इट कैन बी इनकलकेटेड इन इंडिविजुअल्स, तो आप उसके अंदर ये डिसाइड करोगे डेनियल गोलमैन इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन 4 वर्ड्स तक। उसके बाद हाउ इट कैन बी डेवलप्ड फर्स्ट एट फैमिलियल लेवल, फैमिलियल लेवल पे आप दिखाओगे सोशलाइजेशन प्रोसेस से जो मैंने बताया। फिर आप ये दिखाओगे इन सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस यानी स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर कैसे कर सकते हैं। फिर आप ये दिखाओगे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, वो सर्विसेज के अंदर चला गया तो वहाँ कैसे कर सकते हैं, एंट्रेंस एथिक्स का पेपर करके, सेकंड रेगुलर ट्रेनिंग देके, योगा एंड मेडिटेशन के द्वारा। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर कर सकते हैं अपने आंसर को, ठीक है। तो अब क्या है कि अब हम डिस्कस करने वाले हैं जो मुझे लगता है इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन और डेनियल गोलमैन के बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस और एटीट्यूड का लिंकेज समझना। अगर आप ये समझ गए ना, तो मेरा मानना है कि तीन कोट के क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो इन 3 के कोट में से एक कोट के क्वेश्चन में तो आपका सीधा कॉन्सेप्ट लगेगा और आपकी इंट्रो बहुत बढ़िया बनेगी। 2 पेज में से 75% तो एक पेज तो ना बस ये कॉन्सेप्ट की फ्लो ही ले जाएगा आपका, जो बड़ा कंटेक्चुअल होगा, ठीक है। और ये किस तरह से यूज़ होगा ना, मैंने 2023 के मॉडल आंसर जो मैंने लिख के ग्रुप में डालूंगा अपने टेलीग्राम में, तो मैंने उसमें बताया है, ये आपको दिख जाएगा कि भाई किस तरह से यूज़ हुई ये चीज़ें, ठीक है। तो अब क्या है कि किस तरह से एटीट्यूड इमोशनल इंटेलिजेंस से लिंक्ड है। सबसे पहले एटीट्यूड के ना आप समझो कि 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है कोग्निटिव कंपोनेंट, एक होता है अफेक्टिव कंपोनेंट, एक होता है बिहेवियरल कंपोनेंट। जो कोग्निटिव कंपोनेंट होता है ना, फैक्ट के ऊपर बेस्ड होता है, यानी मेरे दिमाग को इन्फॉर्मेशन जो आएगी ना कि भाई दीज आर दी फैक्ट, तो इसके ऊपर एक्ट कर। जो अफेक्टिव कंपोनेंट होता है वो इमोशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे किसी चीज़ को लेके क्या इमोशंस है, मैं उन इमोशंस को ध्यान में रख के एक्ट करूँगा, ठीक है। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एंगर मैनेजमेंट के ऊपर, हेट्रेड के ऊपर, नेगेटिव इमोशंस की बातें की जाती हैं यूपीएससी में, तो वहाँ पे ये अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड की बात की गई है। और अगर आप ये दिखाओगे ना कि किस तरह से ये एंगर हार्मफुल है आपके लिए, तो थोड़ा सा आपको इस तरह से दिखाना पड़ेगा कि एंगर की वजह से क्या होता है, ये नेगेटिव इमोशन है, ये आपके एटीट्यूड के अफेक्टिव कंपोनेंट को बढ़ा देता है, तो आप इमोशन के बेस पर डिसीजन लेते हो, जिसकी वजह से कोग्निटिव कंपोनेंट है ना, जो फैक्ट के ऊपर बेस्ड है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और गलत डिसीजन हो जाता है। तो ये जो चीज़ है ना, ये जब मेरा लिखा हुआ आंसर पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि भाई किस तरह से फ्लो में फिट करनी है। और तीसरा होता है बिहेवियर कंपोनेंट, ठीक है। तो कहा जाता है कि अगर आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस हाई है ना, तो आप हमेशा डिसीजन लेंगे कोग्निटिव कंपोनेंट के आधार पे, यानी फैक्ट के आधार पे। इस वजह से ना आपका डिसीजन बहुत रैशनल होगा, लॉन्ग टर्म होगा और विजनरी होगा, ठीक है। बट अगर आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस कम है, तो आप ना अपने इमोशन से ड्राइव कर जाओगे, ठीक है। तो आपका जो डिसीजन मेकिंग है ना, वो अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड डिसाइड करेगा। और उसके अंदर क्या है कि आप सोसाइटी को लेके या किसी बंदे को लेके आपके अंदर जो प्रेजुडिसेस है और जो स्टीरियोटाइप्स हैं, ठीक है, आप उनको भी उनके आधार पे निर्णय लोगे और वो शॉर्ट साइटेड डिसीजन होगा, ठीक है। तो ये है बेसिकली। तो इसमें क्या है कि
जो अफेक्टिव जो हमारा एटीट्यूड है ना, उसमें कॉग्निटिव कंपोनेंट होता है जो फैक्ट पे डिसीजन लेता है, एक होता है अफेक्टिव कंपोनेंट जो इमोशंस पे डिसीजन लेता है, ठीक है। तो अगर आप में इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होगी ना, आप भावनाओं में बह जाओगे और फैक्ट पे डिसीजन नहीं लोगे, उसका लॉन्ग टर्म नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये मैंने एक आंसर में यूज़ किया है कि जो आपकी बार 2023 में आया था, कोट बेस्ड क्वेश्चन था कि हेट्रेड ब्रिंग्स द हेट्रेड एंड लव ब्रिंग्स द लव, इस तरह का एक कोट है, ठीक है। इसमें मैंने ये यूज़ किया है, ये वाला कॉन्सेप्ट इमोशनल इंटेलिजेंस का, ठीक है। तो एक छोटा सा इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं सिविल सर्वेंट के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए। तो पहला तो है कि उन्होंने एथिक्स का पेपर इंट्रोड्यूस कर दिया है, दूसरा है उन्होंने ट्रेनिंग को सेंसिटाइज कर दिया है, तीसरा है उन्होंने मेंटरिंग देनी शुरू की है, चौथा उन्होंने वर्क लाइफ बैलेंस बनाया है, पांचवा उन्होंने गुड वर्क को रिवॉर्ड करना शुरू कर दिया है। तो ये स्टेप्स सिविल सर्वेंट्स के लिए लिए हैं गवर्नमेंट ने कि किस तरह से वो उनको इमोशनल इंटेलिजेंस बनाए। तो ये सब आप लिख सकते हो जो मैंने पीछे बताया था कि इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे डेवलप की जाए, तो आप प्रोफेशनल लाइफ के अंदर ये स्टेप्स आप डाल सकते हो, ठीक है। और कुछ रियल लाइफ एग्जांपल जो कंटेक्चुअली फिट हो सकते हैं, एक तो पीएम मोदी जी का था, जब वो चंद्रयान 2 फेल हो गया था, उन्होंने इसरो के चीफ को गले लगा लिया था, तो आप ये डाल सकते हैं। दूसरा डाल सकते हैं एमएस धोनी का, कि उसकी कामनेस है ना जो फील्ड पे, उसकी वजह से वो एक अच्छा लीडर है, यानी वो इमोशनल इंटेलिजेंट बंदा है बहुत। उसके बाद क्या है कि तीसरा एक है कि एक दरोगा है, मान लो एक रेप विक्टिम वहाँ पे जाती है, तो ऑब्वियसली दरोगा को उसको एम्पैथी होगी कि उसके साथ बहुत गलत हुआ है, बट उससे क्या होगा कि जो दरोगा का अफेक्टिव कंपोनेंट है ना एटीट्यूड का, मतलब जो इमोशंस हैं वो हिट होंगे कि भाई लड़की के साथ तो इतना बुरा हो गया। तो क्या होगा कि अब जैसे उसके अफेक्टिव कंपोनेंट हिट हुए ना, तो जो डिसीज़न है वो भावनाओं के आधार पे लेने की टेंडेंसी रहेगी। तो वो अपने हवलदार को बोल देगा जा भाई उसको उठा के ले आ, जा डाल दे जेल में। बट जो उसका कॉग्निटिव कंपोनेंट है ना, मतलब फैक्ट, ठीक है, वो उसको बोलेगा कि भाई अपने इमोशनल साइड में फैक्ट ये है, एफआईआर दर्ज करनी है, ये सिर्फ एक पक्ष है विक्टिम का, उसके बाद हमें वारंट लेके जाना है, दूसरे का पक्ष सुनना है, उसको हमें कोर्ट में पेश करना है। तो क्या हो गया कि अगर इमोशनल इंटेलिजेंस है ना दरोगा के अंदर, एक तो वो सिंपैथेटिक बिहेवियर टुवर्ड्स विक्टिम रखेगा, सेकंड वो रूल्स एंड प्रोसीजर फॉलो करेगा क्योंकि उसका कॉग्निटिव कंपोनेंट डोमिनेट करेगा डिसीजन मेकिंग में। तो ये 3 एग्जाम्पल है, और आई होप कि जैसे जैसे आप इनको, ये जो मैंने थ्योरी बोली है, आप इसको नोट्स के साथ पढ़ेंगे, सिर्फ 4 पन्ने के नोट्स हैं, छोटे से बड़े, कंसाइज, आप उसको अपने फ़ोन या टैब में देखते जाना और इसको सुनते जाना, आपको बहुत बढ़िया से समझ आएगा। और उसके बाद मैं 4 क्वेश्चंस मॉडल आंसर लिख के ग्रुप में डालने वाला हूँ अपने टेलीग्राम, तो आप थोड़ा सा उनको पढ़ना, और उसमें से आपको कंटेंट भी मिलेगा और मॉडल आंसर्स भी मिल जाएंगे। तो एक तो बड़ा स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है उसके अंदर कि इमोशनल इंटेलिजेंस की सिग्निफिकेंस क्या है, तो वो सिग्निफिकेंस मैंने 2 पन्नों में लिखी है, बहुत बढ़िया तरीके से लिखी है कि पर्सनल लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है। प्रोफेशनल को भी मैंने 2 में तोड़ दिया कि एक तो सिटीजन्स के साथ डील करते हुए क्या सिग्निफिकेंस है, एक अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में करते हुए क्या सिग्निफिकेंस है। अपने ऑर्गेनाइजेशन को मैंने 2 में तोड़ दिया कि सुपीरियर्स के साथ क्या है, जूनियर्स के साथ क्या है। तो इस तरह से बेटर स्ट्रक्चर करके ना एग्जाम्पल के साथ मैंने वो आंसर प्रिपेयर किया हुआ है, और बाकी आंसर्स भी ऐसे ही हैं, वो भी मैं ग्रुप में डालूंगा और उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो जब वो आंसर देखें तो आप ये वीडियो भी साथ साथ देखें जो आंसर्स वाली मैं बनाऊंगा, ठीक है। आई होप ये आपको हेल्प करेगी वीडियो, एंड थैंक्स।